जल्दी मारो, नहीं तो हम सभी को खा जाएंगे। राम जी बोले, अरे ना 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 गुरुदेव, यह अबला है, यह दीन जान है। राम जी बोले, भाई महिला है, हे गुरुदेव महिला पे मैं हाथ नहीं उठा सकता। अरे राम, सत्य बात है, महिला पे हाथ नहीं, नारियों की और लड़कियों की सम्मान करनी चाहिए, लेकिन जो दुष्ट नारी हो उसका सम्मान करना धर्म के खिलाफ है। जो दुष्ट नारी है उसको दंड देना उचित है, यही धर्म है, और उसको दंड नहीं देंगे तो धर्म के विरुद्ध है। तब मुनि विश्वामित्र जी की आज्ञा पा करके मेरे राम जी ने बाण को समझाना और क्या किए, एक ही बार प्राण हरि लीना, दीन जानते ही निज पथ दिन्हा। राम जी ने असुर तारिका का उद्धार किया और उसे दीन जान करके अपने चरणों में स्थान दिया। और ताड़का जब अपने शरीर का त्याग की, ताड़का जब मर गई तो ताड़का का तेज जाकर के भगवान राम के चरणों में समा गया। यह दृश्य विश्वामित्र जी देख रहे थे तो पहले तो उनको 100 में 50% विश्वास हो रहा था कि भगवान है, लेकिन जब ताड़का का तेज गया भगवान राम के चरणों में तब 100 में 100% विश्वामित्र जी को भरोसा हुआ कि वो पूर्ण ब्रह्म है। जी ने राम जी को पहचाना, तब ऋषि नित्यनाथ यजिन चिन्हि, विद्या निधि कहु विद्या दिन्हि। तब मुनि विश्वामित्र जी ने राम जी को पहचान लिया और उनको ऐसी विद्याएं दी कि कुछ अगर नहीं भी खाएंगे पिएंगे भगवान तो उनको भूख नहीं लगेगी। बहुत प्रकार के ऐसे विद्या मुनि विश्वामित्र जी ने दिया। अतुलित बल भी विश्वामित्र जी ने भगवान को अतुलित बल भी दे दिया। आयु सर्व समर्पित के निज मुनि आश्रम आने, कंद मूल फल भोजन दिन भगत ही जान। मुनि विश्वामित्र जी ने भगवान को अपने आश्रम पे लाए और कंदमूल फल खा करके विश्राम किए। सुबह हुई, प्रातः काल हुआ, मुनि विश्वामित्र जी ने बोला कि हे राम, अब यज्ञ करने का समय आ गया है। तो भगवान ने बोला कि हे गुरुदेव महाराज, आप यज्ञ जाइए कीजिए और मैं पापियों का यज्ञ की रक्षा करूंगा, आप रहे मक्के रखवारी। हे हा होम करन लगे मुनि मझारी, आप रहे मक्के रखवारी, आप रहे मक्के रखवारी। सुनि मारी चिंता चली जोगी, सुनी मांगी सुनी साचर को ही वैसे हाय भावा मुनि को ही। मुनि विश्वामित्र जी ने पधारा, मेरे पास समय, मैं रिक्वेस्ट करते इतना हेलो भैया, नौटंकी मत करिए, आपके पैर पड़ रहा हूँ ना, शांत रहिए, कथा में बिग मत करिए, श्री राधे हरि ऐसे बात की बिग करते हैं। प्रेम से बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। कथा में कहाँ थे भैया हम? कथा में कहाँ थे? मारिश बाबू, मारिश बाबू इस प्रकार भगवान ने वध किया और मारिश को भगवान मारे नहीं, बिनु फरमान राम पे ही मारा, सत जो जग का सागर पारा। मतलब मारिश को भगवान इसलिए नहीं मारे कि मरीचवा को अभी मैं मार दूंगा तो सीता जी का हरण नहीं हो पाएगा, इसलिए मारिश को भगवान नहीं मारे, सुबह सिर्फ मारे। पावन सन स्वभाव को पुनि मारा, अनुशासन कर सुधारा। लक्ष्मण जी जो थे उसके सारे निश्चलों का सेना का संहार किए। इस प्रकार
तब मुनि विश्वामित्र जी ने कहा कि हे प्रभु, सादर एक चल करके जनकपुरी मिथिलापुरी में धनुष यज्ञ हो रहा है, चल करके वहां का चरित्र और धनुष यज्ञ देखा जाए। तो श्री राम जी ने बोला कि हे भगवान, आपकी आज्ञा से उधार ही नहीं, जैसी आपकी इच्छा। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुलनाथ, हर्ष चले मुनिवर के साथ। मुनि जी के बातों को सुन करके, सुन करके भगवान चल साथ में चल पड़े। जाते 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 एक ऐसा आश्रम दिखा कि आश्रम देखने में तो लग रहा था कि कोई पुण्य आत्मा का कोई बहुत बड़े ऋषि मुनि संत साधु का है, लेकिन वहां पे कोई था नहीं। आश्रम एक दीख खगमाही, खग मृग जीव जंतु तब नाही। आश्रम एक ऐसा काम जी देखे, खग मृग जीव जंतु तब नाही, यानी जहाँ पे खग मतलब पक्षी भी नहीं थे, जहाँ पे मृग यानी जीव पशु भी नहीं थे, जीव एक कीड़ा मकोड़ा एक चींटी भी नहीं थी भैया। ऐसा विचित्र आश्रम था, खग मृग जीव जंतु तब नाही। वहां पे एक मकड़ी भी नहीं थी भैया, जबकि खंडर में मकड़ियां जान लगा के रहती हैं, लेकिन वहां पे मकड़ी भी उस आश्रम में नहीं थी। हाँ, एक चीज था, एक बहुत बड़ा सा पत्थर था और उस पत्थर पे एक तुलसी का सुंदर सा हरा सा पेड़ उगा था। तब यह दृश्य जब मेरे राम जी ने देखा, मेरे प्रभु ने देखा, तब गुरुदेव महाराज से पूछ पड़े कि पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, प्रभु ने पूछा कि प्रभु यह शिला कैसी है। तब मुनि विश्वामित्र जी ने बहुत कुछ न बता करके संक्षेप में बताया कि एक बहुत बड़ी अभागिन, एक ब्राह्मण की श्रापित स्त्री है, उसका नाम अहिल्या है, और वह गौतम ऋषि जो थे, गौतम ऋषि के श्राप से यह पत्थर हो गई है। राम सकल कथा मुनि कहा विशेष, गौतम नारी श्राप बसे उपज चरण कमल रज चारती, कृपा करो रघुबीर। हे राम जी, यह पत्थर जो है आपके चरणों की रज है, चरणों की धूल चाहती है, तो हे राम अपने चरणों की रज से इस अपावनी नारी अहिल्या का उद्धार करो। तब भगवान क्या किए, परसद पद पावन शोक सावन, प्रगट भई तब भुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई करी जोरी रही, अति प्रेम अधीरा। परसद पद पावन, भगवान राम ने जैसे ही अपने चरणों को उस पत्थर से स्पर्श कराया, अरे मानो एक सुंदर स्त्री के रूप में अहिल्या प्रकट कर गई। प्रेम से बोलिए अहिल्या मैया की जय, प्रेम से बोलिए गौतम के नारी की जय, प्रेम से बोलिए अहिल्या उद्धार भगवान की जय। ऐसे मेरे प्रभु राम जी के चरणों में भैया जादू है। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं कछु आवहि बचन कही, अतिशय बड़ भागी
चरण लागी जुगल नयन जलधार बही। और अहिल्या बोलती है कि हे राम जी, आज मैं अतिशय बड़भागी नहीं, अतिशय अति अति मैं अति बड़भागी हूँ कि आपके चरणों से तो गंगा निकली है। हाँ, आपके चरणों से स्वयं गंगा मैया निकली है और आपके चरणों की निकली हुई गंगा मैया जाकर के शिव जी के जटा में समाहित हो गई है। लेकिन हे राम जी, मैं तो शिव जी से भी बहुत बड़ी भाग्यशाली हूँ कि शिव जी के चरणों की गंगा मिली है, लेकिन मुझे मेरे सर पे तो स्वयं साक्षात आपका चरण ही पड़ गया है। इसलिए प्रभु मैं अतिशय बड़भागी हूँ। और जुगल नयन जलधार बही, प्रभु हम पे कृपा करिए करिए। प्रभु हम पे कृपा करिए करिए। मेरा अहंकार हरिए हरिए कि प्रभु हम पे, कि प्रभु सब पे दया करिए करिए। सबका